नमस्कार, मैं विनोद कुमार सिंह, हिंदी टीचर। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। इस कहानी के माध्यम से आपको बताया गया है कि योग्यता को परखने के लिए किसी विशेष परीक्षा की नहीं बल्कि अनुभव की आवश्यकता होती है। इस कहानी का टाइटल है योग्यता की परीक्षा। मैंने आपको बताया जो है, इस कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे कि योग्यता को परखने के लिए किसी विशेष परीक्षा की नहीं बल्कि अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। इस कहानी को आप देखिए जो है, ये छोटी सी कहानी है, इस कहानी को आप देखेंगे। योग्यता की पहचान। नागार्जुन अपने ज़माने के प्रमुख रसायन शास्त्री थे। उन्होंने अपनी चिकित्सीय सूझबूझ से अनेक असाध्य रोगों की औषधियाँ तैयार की। वह निरंतर अपनी प्रयोगशाला में जुटे रहते और नित नई औषधियों की खोज करते। अपने ज़माने के प्रमुख जो है रसायन शास्त्री और चिकित्सक थे, जो दुर्लभ से दुर्लभ बीमारियों को जो है अपनी जड़ी बूटी से ठीक कर देते थे और हमेशा अपनी प्रयोगशाला में ये जुड़े रहते थे। नागार्जुन जब वृद्ध हो चले थे तो उन्होंने एक बार राजा से कहा, राजन, प्रयोगशाला का काम बहुत बढ़ चला है। अपनी अस्वस्थता को देखते हुए मैं अधिक काम करने में असमर्थ हूँ। इनकी आयु ज़्यादा हो चुकी है जो है, तो ये राजा से गुहार लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो है, हे राजन, मेरी आयु ज़्यादा हो चुकी है, मैं ज़्यादा कार्य करने में असमर्थ हूँ और वर्कलोड भी ज़्यादा है, इसलिए आप मुझे एक सहायक दे दें। राजा ने ध्यान से नागार्जुन की बात सुनी और कुछ सोचकर कहा, कल मैं आपके पास 2 कुशल और योग्य नवयुवकों को भेजूंगा। आप उनमें से एक का चयन अपने सहायक के रूप में कर लीजिएगा। राजा ने कहा कि मैं 2 लोगों को आपके पास भेजूंगा जो है, और दोनों लोगों में से किसी एक लोगों को आप जो है सहायक के रूप में उनका चयन कर लीजिएगा। अगले दिन सवेरे 2 नवयुवक नागार्जुन के पास पहुँचे। नागार्जुन ने उन्हें अपने पास बिठाया और उनसे उनकी योग्यताओं के बारे में पूछा। दोनों ही नवयुवक समान योग्यता रखते थे और पढ़े लिखे भी दोनों समान थे। दोनों लोगों के पास जो है समान योग्यता थी और दोनों समान पढ़ाई किए थे। अब नागार्जुन के सामने एक समस्या उठ खड़ी हुई कि वह उन दोनों में से किसे अपना सहायक चुने। चूँकि क्वालिफिकेशन दोनों की सेम है, दोनों की योग्यता समान है जो है, दोनों समान पढ़े लिखे हैं, तो इनके सामने ये प्रश्न है जो है कि दोनों में से हम किसको सहायक चुने। आखिरकार बहुत सोच विचार के बाद नागार्जुन ने उन दोनों को एक एक पदार्थ दिया और उनसे कहा, यह क्या है, इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तुम स्वयं इसकी पहचान करो और फिर इसका कोई एक रसायन अपने मर्जी के अनुसार बनाकर लाओ। उन्होंने दोनों को एक एक रसायन दिया और उन्होंने बताया कि मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगा नहीं, आप लोग स्वयं इसकी पहचान करिए और इससे एक एक रसायन बना करके आप लोग स्वयं लाइए। इसके बाद मैं यह निर्णय करूंगा कि तुम दोनों में से अपना सहायक मैं किसे बनाऊं। दोनों युवक पदार्थ लेकर के उठ खड़े हुए। तभी नागार्जुन ने कहा, तुम लोगों की मैं परसों प्रतीक्षा करूंगा। वह दोनों युवक जैसे ही जाने को हुए, नागार्जुन ने फिर कहा, और सुनो, घर जाने के लिए तुम्हें पूरा राजमार्ग तय करना होगा। एक एक रसायन इन्होंने दे दिया कि तुम्हारी परीक्षा हो रही है जो है, इस रसायन को आप ले जाइए, बताइए कौन सा रसायन है, इस पदार्थ की आप चुनाव करिए और एक एक रसायन बना करके आप लाइए। लेकिन कंडीशन है जो है कि घर जाने के लिए आपको पूरा राजमार्ग तय करके ही घर जाना है। दोनों नवयुवक उनकी अजीब सी शर्त सुनकर हैरत में पड़ गए कि भाई ये कौन सी शर्त है जो है, घर जाने के लिए हमको पूरा राजमार्ग तय करना है। और सोचने लगे कि आचार्य उन्हें राजमार्ग पर से होकर जाने को क्यों कह रहे हैं। लेकिन आचार्य से उन्होंने इस बारे में कोई सवाल नहीं किया और वहाँ से चल दिए। तीसरे दिन सायं दोनों नवयुवक यथा समय नागार्जुन के पास पहुँचे। उनमें से एक नवयुवक काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था और दूसरा खामोश। दोनों में से एक नवयुवक काफ़ी जो है खुश था और दूसरा जो है उसमें से खामोश था, वो चुपचाप चला जा रहा था। नागार्जुन ने पहले युवक से पूछा, क्यों भाई, वह रसायन तैयार कर लिया? उनसे चूँकि उनकी परीक्षा होनी थी तो उन्होंने पहले युवक से पूछा, क्यों भाई, आपने वो रसायन तैयार कर लिया? युवक ने तत्परता से प्रति उत्तर दिया, जी हाँ, मैंने उस पदार्थ की पहचान
पहचान कर रसायन तैयार कर लिया। तब नागार्जुन ने तैयार रसायन की परख की और उसके संबंध में युवक से कुछ प्रश्न किए। उससे वो प्रश्न कर रहे हैं जो है, और युवक ने उनके सही सही उत्तर दिए। तब नागार्जुन ने दूसरे युवक से पूछा, तुम अपना रसायन क्यों नहीं लाए? दूसरे युवक से पूछना है कि तुम अपना रसायन क्यों नहीं लाए? युवक ने उत्तर दिया, आचार्य जी, मुझे बहुत दुख है कि मैं रसायन बनाकर नहीं ला सका। वो दूसरा युवक जो है उत्तर दे रहा है कि आचार्य जी, मुझे बहुत दुख है कि मैं रसायन बनाकर नहीं ला सका। हालांकि मैंने आपके दिए हुए पदार्थ को पहचान लिया था, लेकिन क्यों? नागार्जुन ने पूछा जो है कि आपने मेरे दिए हुए पदार्थ से कोई रसायन क्यों नहीं बनाया, जबकि आपने इसकी पहचान कर ली थी। युवक उत्तर दे रहा है, जी, मैं आपके आदेश के अनुसार राजमार्ग से होकर गुजर रहा था कि अचानक मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ दर्द से कराह रहा है और पानी मांग रहा है। कोई उसे पानी तक देने के लिए तैयार नहीं था। सब अपने अपने रास्ते चले जा रहे थे। दूसरा युवक है जो राजमार्ग से जा रहा था, उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध आदमी जो है बीमार है, दर्द से कराह रहा है, लेकिन उसको कोई पानी देने को तैयार नहीं है। वो दूसरा युवक उसके पास गया है जो है, उस बीमार की सेवा किया है जो है, उसको पानी पिलाया है जो है। मैं उसे अपने घर उठाकर ले गया। वह अत्यधिक बीमार था। मेरा सारा समय उसकी चिकित्सा और सेवा शुश्रूषा में लग गया। अब वह स्वास्थ्य लाभ कर रहा है, इसलिए मैं आपके द्वारा किए गए पदार्थ का रसायन तैयार न कर पाया। कृपया मुझे क्षमा करें। गुरु जी से वो क्षमा मांग रहा है कि आप मुझे क्षमा कर दें, मैं उस वृद्ध की सेवा में लग गया था, मेरा पूरा समय उसी में लग गया, इसलिए मैं आपके द्वारा जो है दिए गए आदेश का पालन नहीं कर पाया, मैं कोई रसायन नहीं तैयार कर पाया। इस पर नागार्जुन मुस्कुरा उठे और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं तुम्हें अपना सहायक नियुक्त करता हूँ। अगले दिन जब नागार्जुन राजा से मिले तो राजा ने आश्चर्य से पूछा, आचार्य जी, मैं अब तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपने रसायन बनाकर लाने वाले युवक के स्थान पे उस युवक को अपना सहायक बनाना स्वीकार किया जो रसायन बनाकर नहीं ला सका। कौन पूछ रहे हैं? राजा पूछ रहे हैं जो है कि गुरु जी आप ये बताइए कि जो लड़का रसायन बना करके लेके आया था उसको आपने अपना सहायक नहीं बनाया, उस लड़के को आपने सहायक बनाया जो है जो आपके आदेश का पालन नहीं किया, उसने रसायन बना करके नहीं लाया। तब नागार्जुन ने बताया, राजन, मैंने उचित ही किया है। जिस नवयुवक ने रसायन नहीं बनाया उसे मानवता की सेवा की। दोनों नवयुवक एक ही रास्ते से गुजरे, लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति की बीमार की सेवा के लिए रुक गया और दूसरा उसे अनदेखा करके चला गया। एक जो है उसके अंदर मानवता है, वो वृद्ध बीमार व्यक्ति को देखता है और वहाँ पे रुक जाता है, जबकि दूसरा आदमी जो है उसको अनदेखा करके चला जाता है। मुझे पहले ही ज्ञात था कि राजमार्ग पर एक पेड़ के नीचे बीमार आदमी पड़ा है। स्वयं जाकर उसे अपने यहाँ लाने की सोच रहा था कि संयोग से ये दोनों आ पहुँचे। तब मैंने योग्यता की परीक्षा के विचार से उन्हें उस राजमार्ग से जाने का निर्देश दिया। रसायन तो बहुत लोग तैयार कर सकते हैं, किंतु अपने स्वार्थ के भूलकर मानवता की सेवा करने वाले सेवा भावी बहुत कम हुआ करते हैं। मेरे जीवन का ध्येय ही मानवता की सेवा करना है। कहा जाता है जो है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। मेरे अंदर भी सेवा भाव है। हम भी जहाँ ज़रूरतमंद लोगों को देखते हैं वहाँ सेवा करने को तैयार हो जाते हैं। तो दूसरे युवक की परीक्षा वहाँ पे हुई जो है। दूसरा युवक जो है चूँकि सेवा भाव था, उसने मानव की सेवा की, उसमें वो पास हो गया जो है। गुरुजी के आदेश का पालन नहीं किया, फिर भी गुरुजी ने उसे अपने यहाँ सहायक के रूप में रख लिया। अब राजा को इसका उत्तर मिल गया जो है, मेरे जीवन का, उसने बताया, मेरे जीवन का ध्येय ही मानवता की सेवा करना है और मुझे ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता थी जो सच्चे मन से मानव सेवा कर सके। मुझे प्रसन्नता है कि आपके द्वारा भेजे गए नवयुवकों में से एक मानवता की सेवा के लिए तत्पर निकला। यही कारण है कि मैंने उसका चयन किया। राजा नागार्जुन की यह अनुभवपूर्ण व समझदारपूर्ण बातें सुनकर उसके आगे नतमस्तक हो गए। तो ये मैंने आपको कहानी सुनाया जो है योग्यता की पहचान। इस पाठ के माध्यम से हमने आपको बताया जो है कि योग्यता को परखने के लिए किसी विशेष परीक्षा की नहीं बल्कि अनुभव की आवश्यकता होती है। मुझे आशा है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा जो है। योग्यता की पहचान के लिए हमने विशेष लाइन बताया जो है। इस पाठ के माध्यम से
यह बताया गया है कि योग्यता को परखने के लिए किसी विशेष परीक्षा की नहीं बल्कि अनुभव की आवश्यकता होती है। नमस्कार।